यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इकोनॉमिक टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी है जहाँ बताया जा रहा है श्रीलंका फेसेस डीपनिंग क्राइसिस कुड गो बैंकरप्ट दिस ईयर। श्रीलंका के अंदर आर्थिक संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 2022 के अंदर श्रीलंका बैंकरप्ट हो सकता है या फिर आप कह लीजिए दिवालिया घोषित हो सकता है। और अगर देखा जाए तो आर्थिक संकट के साथ साथ जो मानवीय संकट है लगातार श्रीलंका के अंदर बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे कई सारे रीज़न हैं जो बताए जा रहे हैं। सबसे पहला जो रीज़न ये है, कोविड जो क्राइसिस लगातार आप देख रहे हैं कि वो इंक्रीज कर रहा है और इसका एक सीधा असर जो है श्रीलंका के टूरिज्म यानी पर्यटक पर पड़ रहा है। आपको पता है कि श्रीलंका का जो पर्यटन क्षेत्र है या फिर जो टूरिज्म है उसके थ्रू श्रीलंका के जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो 10% से ज़्यादा है। यानी श्रीलंका का जो टूरिज्म है या फिर पर्यटक जो क्षेत्र है उसका कंट्रीब्यूशन श्रीलंका के जीडीपी में 10% से ज़्यादा है। ऐसे में कोविड की वजह से जो टूरिज्म है श्रीलंका के अंदर वो पूरी तरीके से ठप पड़ चुका है, यानी पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। और इसके वजह से जो वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट दी है उसमें बताया है कि लगभग टूरिज़्म के क्षेत्र में अगर देखा जाए श्रीलंका के अंदर 2 लाख से ज़्यादा नौकरियां जा चुकी हैं, यानी 2 लाख से ज़्यादा जॉब्स जा चुके हैं पर्यटक के क्षेत्र में श्रीलंका के अंदर, राइट। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने बताया है कि इससे जो है 5 लाख से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे जा चुके हैं। यानी जब से कोविड क्राइसिस इंक्रीज़ किया है उसकी वजह से 5 लाख से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे जा चुके हैं। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि श्रीलंका का जो कर्ज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आपको पता होना चाहिए कि श्रीलंका ने बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाइना से कर्ज लिया है, लगभग 5 बिलियन के आसपास, यानी लगभग देखा जाए तो 5 अरब डॉलर जो है कर्ज लिया है श्रीलंका ने चाइना से। और वहीं अगर हम बात करें श्रीलंका के ऊपर जो कर्जा है चीन से, उसके अलावा जो अदर कंट्री हैं वो लगभग 7.3 बिलियन डॉलर जो है वो कर्ज में श्रीलंका इस समय देखा जा रहा है। यानी आप ये कह लीजिए कि 7.3 अरब डॉलर जो है श्रीलंका अभी कर्ज में है और उसके पास जो रिजर्व बचा है वो 1.6 बिलियन डॉलर बचा है, या आप कह लीजिए 1.6 अरब डॉलर बचा है। इसके पीछे मुख्यतः मैंने आपको 3 रीज़न बता दिया है। पहला ये कि कोविड की वजह से जो टूरिज़्म है वो पूरी तरीके से बेकार हो चुका है और उसका जो कंट्रीब्यूशन जीडीपी के अंदर देखने को मिलता था वो 10% से ज़्यादा देखने को मिलता था। वहीं अगर हम बात करें इसके अलावा चीन से एक बड़ा अमाउंट में कर्ज ले रखा है श्रीलंका ने, उसका भी असर देखने को मिल रहा है जिसे वो चुकता नहीं कर पा रहा है। तीसरी वजह जो रिजर्व होता है वो श्रीलंका का अब तक का सबसे कम देखा जा रहा है, सबसे कम जो है सिर्फ 1.6 बिलियन रह चुका है, राइट। और इसके वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है श्रीलंका के अंदर कि श्रीलंका जो है किसी भी चीज़ को इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है, राइट। और वहाँ पे जो सब्जियों के दाम है वो 50% से ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुका है, लगभग 50%। साथ ही साथ जो खाद है जो मंगानी चाहिए बाहर से श्रीलंका मंगा नहीं पा रहा है। इसके वजह से वहाँ पे जो उत्पादन होना चाहिए फसल वगैरह का वो बहुत कम हो चुका है। ऐसे में लोग जो है महंगाई वहाँ जो है लगातार बढ़ती जा रही है, लोग वहाँ पे महंगाई झेल रहे हैं। यानी ये कहा जा रहा है अगर देखा जाए तो श्रीलंका में महंगाई जो है 11.1% तक पहुँच चुकी है। 11.1% तक श्रीलंका के अंदर महंगाई दर जो है वो पहुँच चुकी है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि श्रीलंका जो है अगर देखा जाए तो चाइना से, यानी चाइना का जो कर्ज है श्रीलंका पे वो लगभग 5 बिलियन डॉलर है। और पिछले साल आर्थिक जो क्राइसिस हैं, आर्थिक जो संकट हैं उससे निपटने के लिए श्रीलंका ने चाइना से फिर जो है दोबारा 1 बिलियन डॉलर कर्ज लिया था, राइट। और इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 7.3 बिलियन जो कर्ज है श्रीलंका पे वो हो चुका है
और उसके पास जो फॉरेन रिजर्व है वो सिर्फ 1.6 बिलियन ही इस समय देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि श्रीलंका जो है 2022 के अंदर बैंकरप्ट हो जाएगा, या फिर आप कह लीजिए कि जो भी उसे कर्ज उसका भुगतान करना है वो ईजिली कर नहीं पाएगा, और उससे बाहर वो निकलना चाह रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा है। और यहाँ मैं बता दूं आपको, श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री अभी हैं वो है महिंद्रा राजपक्षे, और श्रीलंका के जो राष्ट्रपति अभी हैं वो हैं गोटाबाया राजपक्षे। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और यहाँ मैं बता दूं आपको, श्रीलंका की जो कैपिटल है वो 2 कैपिटल है, एक कोलंबो है और एक श्री जयवर्धनापुरे कोटे है। ये आपको ध्यान रखना है। आपके कंपटीशन जो भी एग्ज़ाम है, गवर्नमेंट का जो भी एग्ज़ाम आप देने वाले हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। श्रीलंका की अभी 2 कैपिटल है, एक कोलंबो और एक श्री जयवर्धनेपुरे कोटे है। अगर हम बात करते हैं करेंसी की, श्रीलंका की जो करेंसी है वो श्रीलंकन रुपीज़ है। जो प्रेसिडेंट वहाँ के हैं गोटाबाया राजपक्षे, ये आपको ध्यान रखना है। पॉपुलेशन जो है वहाँ की वो 2.19 करोड़ है 2020 डेटा के मुताबिक। यानी जो वर्ल्ड बैंक ने जो डेटा यहाँ पे दिया है 2020 में, श्रीलंका की जो पॉपुलेशन है वो 2.19 करोड़, यानी लगभग 2.25 करोड़ पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी। और श्रीलंका का जो क्षेत्रफल है वो तमिलनाडु का भी लगभग आधा है, ये भी आपको ऐसे समझ सकते हैं आप, राइट। इसके अलावा ये जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, अच्छा इसके अलावा श्रीलंका के जो ऑफिशियल लैंग्वेज आप देख सकते हैं यहाँ पे सिन्हला है और तमिल है। सिन्हला और तमिल ये श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज है। यहाँ से भी क्वेश्चन आप एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा आप मैप में देख सकते हैं कि यहाँ पर इंडिया है, और इंडिया के साउथ में यहाँ नीचे अगर देखा जाए तो ये आपका श्रीलंका यहाँ पे दिख रहा है, राइट। और यहाँ पे कोलंबो जो श्रीलंका की जो कैपिटल है उसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। ये रहा, ये श्रीलंका की जो कैपिटल है कोलंबो, और उसके जस्ट बगल में यहाँ पे श्री जयवर्धनापुरे कोटे भी आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो ये जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको बता दिया है। अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे या फिर किसी अदर गवर्नमेंट एग्जाम की, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो वीडियो आती है करंट अफेयर्स की, इसके अलावा जो अन्य वीडियो आती है वो आपको प्रॉपर मिलती रहे। थैंक यू सो मच।